Hello guys, it's Bhavika, an assistant professor. So welcome back to my channel Computer Science World. So guys, in the last lecture of this series of DBMS, we have studied the topic of डेटाबेस एंड इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस का डायग्राम, ठीक है, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डीबीएमएस एनवायरनमेंट स्लैश डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े हैं. आज जो हम कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस. डीबीएमएस यानी कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपोनेंट्स ओनली, ओके, व्हिच डज नॉट इंक्लूड एनवायरनमेंट डिटेल्स एंड ऑल द हार्डवेयर डिटेल्स. ओके, सो व्हाट इज डीबीएमएस? सो क्या है कि डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपको किस लिए यूज कर रहे हो, किस लिए आप लोग डीबीएमएस का यूज कर रहे हो, डेटा को स्टोर कराने के लिए. अपने डेटाबेस को आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर करा रहे हो जिसका नाम क्या है, डीबीएमएस. सो ये जो है आपका, ये क्या है, डेटाबेस, और इसके अंदर आपने अपना डेटा स्टोर कराया. दिस इज योर डेटा. ओके, सो डेटाबेस के अंदर आपने अपना डेटा स्टोर कराया है, ठीक है, और उस डेटाबेस को आप किसकी हेल्प से स्टोर करा रहे हो, किस में स्टोर करा रहे हो, एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब उस डेटा को या तो आप के एंड यूजर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपके एप्लीकेशंस प्रोग्रामर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है तो वो भी यूजर्स ही, और हम भी क्या है, यूजर्स ही हैं. मतलब सारे यूजर्स में ही आ जाते हैं, बस फर्क इतना है कि एंड यूजर्स उसको क्वेरी के थ्रू एक्सेस करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू एक्सेस करते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसको कैसे एक्सेस करते हैं डेटाबेस को, वो क्वेरी लिखते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब वो प्रोग्राम्स लिखते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसके थ्रू डेटाबेस को वो एक्सेस करते हैं. दे आर प्रोफिशिएंट इन दिस. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं इस काम को करने के लिए. लेकिन एंड यूजर क्या है, उसको एक सिंपल सी एसक्यूएल क्वेरी देनी होती है, और उसकी हेल्प से वो डेटा को एक्सेस करते हैं. सो आई थिंक इट विल बी क्लियर. So moving to the next part. So what actually DBMS is? DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. क्या एक सॉफ्टवेयर है, किस लिए यूज होता है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है. ठीक है, इससे एग्जांपल से आ जाएंगे, जैसे MySQL एक डीबीएमएस है, Oracle एक डीबीएमएस है. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास कुछ डीबीएमएस है जिसका यूज हम करते हैं डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए. ठीक है, सो डीबीएमएस क्या प्रोवाइड कर रहा है यूजर के बीच में, ठीक है, और हमारे डेटा के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है. अब डीबीएमएस की हेल्प से हम डेटा परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हम उसको अपडेट कर सकते हैं, कुछ इंसर्ट करवाना है इंसर्ट करा सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. ठीक है, जो चीज आपको फाइल बेस्ड सिस्टम में नहीं प्रोवाइड हो रही थी, जो फंक्शंस वो नहीं प्रोवाइड कर रहा था, वो ये डीबीएमएस प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को आपका डेटा एक्सेस करने नहीं देता. ये सबसे पहले आपका यूजर नेम या फिर पासवर्ड आपसे पूछता है, देन यू विल गेट टू बी एबल टू एक्सेस द डेटाबेस. ओके, दैट वी विल डिस्कस इन थियोरेटिकल पार्ट. ओके, तो मल्टीपल यूजर, इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी है कि मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं डेटा को. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, डीबीएमएस. ठीक है, डीबीएमएस कहाँ है, हमारे सिस्टम के अंदर. सिस्टम के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर क्या स्टोर करा रखा है हमने, डेटाबेस. ठीक है, और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं यूजर्स क्वेरी की हेल्प से, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, दैट इज पास्कल, सी, C++, एनी ऑफ द लैंग्वेज. ओके, सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस एनवायरनमेंट एंड इट्स फंक्शन. सो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो कंपोनेंट जो है डीबीएमएस एनवायरनमेंट का, दैट इज डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, मैंने अभी बताया, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. ठीक है,
जिसको हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर कलेक्शन है डेटाबेस की जिसको हमने स्टोर कराया। अब उसको हमने किस फॉर्म में स्टोर कराया, उसमें टेबल्स हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, ठीक है, और उसको हमने एक ऑर्गेनाइज वे में, एक मैनेज वे में डेटाबेस में स्टोर करा दिया, ठीक है। फंक्शन क्या है डेटाबेस, क्या फंक्शन है इसमें, स्टोर्स डेटा को स्टोर कर रहा है। कैसे स्टोर कर रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर रहा है ताकि हमें उसे एक्सेस करना हो तो वो हमारे लिए इजी रिट्राइवल हो, इजी हम उसको एक्सेस कर पाए, अपडेट कर पाए, उसको मैनेज कर पाए एक इजी वे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट फंक्शन वी कैन से दैट इज डेटाबेस इंजन। So database engine क्या है, the core service of the DBMS is to process the data. So DBMS की सबसे मेजर सर्विस क्या है कि वो डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब ये जितनी भी डेटा स्टोरेज है उसको हैंडल करता है, क्वेरी प्रोसेसिंग, डेटा को किस इंडेक्स पे कैसे रखना है, कब कोई क्वेरी आ रही है, कौन सा डेटा भेजना है, ये सारी ट्रांजेक्शन को मैनेज करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है DBMS सॉफ्टवेयर। सो DBMS एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। सो द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द टूल्स एंड फंक्शनैलिटी टू क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। तो DBMS यही है ना, खुद ही एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटाबेस को स्टोर करा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्ट वगैरह की डिलीट करना है, कुछ डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि ये मैनेज कर रहा है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है, मींस आप इंटीग्रिटी रूल्स को एनफोर्स कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी पासवर्ड लगाना चाहो, जो भी यूजर नेम लगाना चाहो, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज डेटाबेस स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस का जो ब्लूप्रिंट होता है उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, स्कीमा, मतलब इसके अंदर कौन कौन से फील्ड स्टोर हैं, ओके। द लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस कि डेटा हमारा कैसे ऑर्गेनाइज है डेटाबेस के अंदर, मतलब हमारे को एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहा है कि ये डेटा स्टोर है इस जगह पे, ठीक है। चाहे वो टेबल्स हैं, चाहे वो फील्ड्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप शो करना, उनके ऊपर कौन सी कंडीशंस लगा रखी है, कौन से कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। फिर फंक्शन क्या है इसका, मैंने बताया कि ये क्या है, डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह ही होता है जो हमें बताता है कि हमारा डेटा कैसे और कहाँ, किस वे में ऑर्गेनाइज है डेटाबेस के अंदर, दैट इज डेटाबेस स्कीमा, ओके। नेक्स्ट इज क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर क्या है, अ कंपोनेंट दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स डेटाबेस क्वेरी। एक ऐसा कंपोनेंट जो इंटरप्रेट कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है किसको, डेटाबेस की क्वेरीज को। क्वेरीज कैसे कि जैसे आपने एक कमांड दी कि आपने टेबल क्रिएट करनी है, तो ये कमांड आप किसमें दे रहे हो, एसक्यूएल की हेल्प से। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, उसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट करते हो डेटाबेस से, ठीक है। सो उसमें आपने एक कमांड दी कि आपने क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये क्या करता है, क्वेरी प्रोसेसर जो भी क्वेरी आती है उसको प्रोसेस करने का काम करता है। आपने बोला टेबल क्रिएट करनी है तो उसने टेबल क्रिएट करा के दी, आपने बोला टेबल को डिस्क्राइब करे, उसने टेबल शो करी, ठीक है। आपने कुछ इंसर्शन करवाना है तो वो इंसर्शन करवा। क्वेरी प्रोसेसर के फंक्शन है ये, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, एसक्यूएल कमांड्स को ऑपरेशंस में कन्वर्ट करता है ताकि डेटाबेस इंजन को वो समझ में आ सके और वो स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करा के यूजर जो रिजल्ट चाहता है उसको वो एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड कर दे, एक्चुअल डेटा प्रोवाइड कर दे, क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। जब किसी चीज के डेटा के बारे में बात की जा रही है, या फिर इसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी ऑफ डेटा, मतलब कि एक ऐसा डेटा जो अपने बारे में ही अपना डेटा बता रहा है, अपनी ही इंफॉर्मेशन बता रहा है, उसको हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी, ठीक है। ए रिपोजिटरी दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस स्कीमा, मतलब जो डेटाबेस स्कीमा के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा डिक्शनरी, ठीक है। उसमें टेबल, फील्ड के नेम, कौन सा डेटा टाइप यूज करा हुआ है, कौन से कॉलम में, ठीक है, कौन सा कंस्ट्रेंट लगा रखा है। सो मतलब ये एक मेटा डेटा प्रोवाइड कर रहा है जो स्ट्रक्चर को और उसके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब कर रहा है।
मीन्स यानी कि जो भी आपने फाइल स्टोर करी है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, उस फाइल का क्या नाम है, वो फाइल कितने साइज की है। आपने डाटा तो स्टोर कर दिया, डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नोन एज डेटा डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है? मैकेनिज्म दैट मैनेज साइमल्टेनियसली एक्सेस टू डेटा बाय मल्टीपल यूजर, मतलब कि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये डाटा को कंसिस्टेंस बना रहा है कि मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे कंकरेंटली डाटा को यूज कर पाए। ओके, सो इसके एडवांटेजेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने डेटाबेस अप्रोच में पढ़ी। ओके, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल। इफ यू वांट टू सी इन डिटेल देन गो बैक टू द वीडियो, I think lecture number 3 of database management system series. You can go and check in the DBMS playlist and check the topic. Okay, so I will provide you the link in the description box also. Okay, if you want to watch it and watch. Okay, so advantages of DBMS: improve data sharing को improve करता है, डेटा की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, डेटा इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो इंटरलिंक्ड होता है, लिंक होता है एक दूसरे से। डेटा की रिडंडेंसी रिड्यूस करता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कराने से हमारे को बचाता है। बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, कोई डाटा का फेलियर हो गया है तो उसको रिकवरी हम कर पा रहे हैं, मतलब डेटा लॉस इस केस में नहीं होता और डेटा को एक एफिशिएंट वे में मैनेज करता है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। सो एडवांटेजेस हैं तो अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी ही, इतने बड़े सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं तो। सो डिसएडवांटेज क्या है DBMS की? एक तो इसकी कॉस्ट हाई होती है, मतलब आपका इतना बड़ा काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर तो ऐसे फ्री में तो नहीं मिल जाएगा ना आपको, तो उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है क्योंकि DBA ही उसको इंस्टॉल वगैरह डाउनलोड करके मैनेज कर पाते हैं, मतलब एक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि नॉर्मल पर्सन ऐसे उसको यूज नहीं, कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा है एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, फिर मतलब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है तो ट्रेनिंग में भी पैसा जाएगा ही। ओके, सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, मतलब वैसे तो ये हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है बट आज के जमाने में साइबर अटैक्स इतने हो रहे हैं तो कुछ भी सेव नहीं रहता है, तो मतलब हो सकता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है इट मे बी पॉसिबल एक टाइम पे वो रिस्क में भी हो साइबर अटैक्स की वजह से। ठीक है, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी इशू। इंटीग्रिटी इशू मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम फाइल अपलोड्स कर रहे होते हैं उस टाइम पे करप्टेड हो जाती है या फिर हार्डवेयर का फेलियर हो जाता है, सॉफ्टवेयर बग्स आ जाते हैं, तो उस वजह से भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, माइग्रेशन इश्यूज मतलब कि जब हम डाटा को मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में तो भी कई बार वो अटेन्युएशन इश्यूज बोलते हैं जिसको हम नॉइस वगैरह या फिर कुछ और रीजन बग्स वगैरह आ जाते हैं, फाइल करप्ट हो जाती है। ठीक है, और उसको मूव करना, फाइल को मूव करना भी एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और हो सकता है कि मूव करते वक्त कई बार एरर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट DBMS। सो नेक्स्ट टॉपिक इज DBMS लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, we will study data abstraction and database architecture in the next lecture. That DBMS languages we will study in the last last topic of DBMS। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक होगा जब हम DBMS करेंगे। ठीक है, जब हम SQL पढ़ रहे होंगे बेसिकली तब मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें जो क्वेरी है, कमांड्स जो है DML DDL, सो ये बिना प्रैक्टिकल के आपको समझ नहीं आने वाली है। सो दिस लैंग्वेज वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट वी विल स्टडी जब हम SQL कर रहे होंगे। ओके, सो अगर आपको अच्छे लगा वीडियो, नोट्स अच्छे लगे हो, then like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you all guys.